जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का एक बार फिर ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राधा अष्टमी के दिन धन, सुख और विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ विशेष ज्योतिषीय उपायों के बारे में जानकारी दूंगा। इन उपायों को करके आप इन बाधाओं से को सरलता से दूर कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी और उपाय आपको अच्छे लगें तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी आपको आपकी अनेक प्रकार के जीवन की समस्याओं के बारे में इस चैनल द्वारा समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे। ये जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी और इन उपायों के बारे में जानकारी और लाभ आप जानकर उठा सकते हैं, अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी के बारे में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि इस जगत की देवी श्री राधा रानी को समर्पित मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का अवतरण दिवस माना जाता है। इस वर्ष राधा अष्टमी महोत्सव 31 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा। पुराणों के एक श्लोक के बारे में जानकारी मिलती है कि राधा पूज्या च कृष्णस्य तत्पूज्यो भगवान प्रभु परस्पर अभिष्ट देवो भेद कर्णन रंकं बजेतु, अर्थात राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है और श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। दोनों ही एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। इनके केवल नाम जाप से व्यक्ति विशेष के दुखों का निवारण हो जाता है। इस दिन किए गए कुछ उपायों से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष ज्योतिषीय उपायों के बारे में। यदि विवाह होने में अड़चनें आ रही हैं तो आप राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण जी के युगल स्वरूप की विधि विधान से पूजा करें और श्री राधा जी को गुलाब का फूल अर्पित करें। पूजा के बाद राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा माना गया है कि इस राधा अष्टमी के दिन ऐसा करने से अविवाहित जातकों के विवाह की अड़चनें धीरे धीरे दूर होकर शीघ्र ही विवाह योग बनते हैं। साथ ही इसके अलावा यदि जातक इस दिन पूजा के समय ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः, ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः का मंत्र का यथाशक्ति पाठ करें तो भी विवाह की अड़चनें दूर होकर शीघ्र ही विवाह योग बनते हैं। यदि आप अपना वैवाहिक जीवन बेहतर करना चाहते हैं तब आप विधि विधान से श्री राधा कृष्ण जी की पूजा आराधना करें और पूजा के समय भगवान को पीले फूल, गुलाब, मोरपंख और बांसुरी अर्पित करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सदैव के लिए खुशहाल होगा
और पति पत्नी के परस्पर रिश्ते, आपस के रिश्ते बेहतर होंगे। राधा अष्टमी के दिन किसी भी समय एक पीले रंग के कपड़े में 5 पीली कौड़ी, थोड़ी सी केसर, 1 चांदी का सिक्का और 5 हल्दी की गांठ रखकर बांध लें और इनको श्री राधा कृष्ण को अर्पित करें। फिर पूजा करें। पूजा के बाद इन्हें उठाकर आप अपने धन स्थान या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धन का आगमन शुरू हो जाएगा और आपको धन की तंगी नहीं सताएगी। यदि आप अपने घर में सुख शांति और धन धान्य की प्राप्ति चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं, तो आप राधा अष्टमी के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा के बाद भगवान विष्णु जी की स्तुति करें और भगवान विष्णु जी महालक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति का वास होगा और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी के दिन संध्या के समय माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आती हैं और इस तिथि में तो और भी विशेष माना जाता है। अतः आप शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार के समीप 11 घी के दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास होगा और माँ लक्ष्मी की आपको कृपा व आशीर्वाद प्राप्त होगा। राधा अष्टमी के दिन किए गए दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आटा, चावल, दाल, दूध, जल या पका हुआ सात्विक भोजन दान करें और साथ ही पशु पक्षियों के भोजन की भी व्यवस्था करें। ऐसा करने से आपके नवग्रह द्वारा उत्पन्न दोष शांत होंगे और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। यदि आप अपने पर्स को धन से भरा हुआ रखना चाहते हैं तो आप राधा अष्टमी के दिन एक चांदी का सिक्का माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री राधा रानी जी को अर्पित करें और फिर उस सिक्के को उठाकर पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका पर्स सदैव भरा रहेगा। राधा अष्टमी के दिन 16 श्रृंगार का भी बहुत महत्व बताया गया है, माना गया है। राधा अष्टमी के दिन सुहागिन औरतें पीले, लाल, गुलाबी, हरे या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही अपने घर की वरिष्ठ महिलाओं को जैसे सास, जेठानी, ताई, माँ आदि को श्रृंगार का सामान उपहार स्वरूप भेंट करें। ऐसा करने से आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। यदि आपके घर में कोई वरिष्ठ महिला नहीं है तो आप यह श्रृंगार का सामान माँ लक्ष्मी या श्री राधा रानी के मंदिर में भी अर्पित कर सकती हैं। यदि आप अपना मनचाहा प्रेम प्यार पाना चाहते हैं तो राधा अष्टमी के दिन एक साफ सुथरे भोजपत्र पर
पीले रंग के चंदन से अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखकर श्री राधा रानी जी को के मंदिर में जाकर चढ़ाएं और अपने मनचाहे प्रेम की प्राप्ति के लिए श्री राधा रानी से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी मनचाहे प्रेम प्राप्ति की कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। यदि आप संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो आप राधा अष्टमी के दिन विधि विधान पूर्वक राधा अष्टमी का व्रत करें, व्रत रखें। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जो व्यक्ति राधा अष्टमी के दिन व्रत करता है तो संतान प्राप्ति की उसकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे मैं आपके सामने नई जानकारी, नए उपायों के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।